मनीष गर्ग भोपाल एनएसजी हमारा एक अत्यंत प्रतिष्ठित केंद्रीय बल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए आयोजित समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री कैलाश मकवाना डीजीपी मप्र ने कहा, एनएसजी हमारा एक अत्यंत प्रतिष्ठित केंद्रीय बल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे एनएसजी कमांडरों द्वारा जिस प्रकार से अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, निडरता, निर्भयता, इसका जो अपने पुरुषार्थ से पराक्रम का पराकाष्ठा करते हुए जो एहसास कराया है, जोरदार ताली बजा करके समूचे आयोजन में भागीदार बनिए। सच में हमें गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय श्री डीजी एनएसजी कमांडर श्रीनिवासन जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपके माध्यम से आपके पूरे बल का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर ही मौजूद डीजी कैलाश मकवाना जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी का भी। एडीजी चंचल शेखर जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे भोपाल और भोपाल के आसपास से पधारे सभी आगंतुक अतिथिगण। सच में आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की जो पहचान बन रही है, मैं ये बात सही है कि 1984 में बने इस बल के माध्यम से देश ने वो 84 से 90 के बीच में आतंकवादी घटनाओं के बलबूते पर जब देश के प्रधानमंत्री भी अपने घर में सुरक्षित नहीं थे, कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए तो वहां हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जिस प्रकार से माला पहनाते पहनाते वो दुर्दांत घटना घटी है, ऐसे में हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है, बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। सच में आज इसी बात की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है
जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जितना कर्तव्य दिखाया है, वाकई वो ऐसा लगता है कि भोपाल की धरती धन्य हो गई है। हेलीकॉप्टर से क्या कमांडो आए और कैसे जा रहा है, जैसे हवा में उड़ते हुए बजरंग बली जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे हमने ये दृश्य देखे। स्पाइडरमैन तो केवल पिक्चरों में देखा था, लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने उल्टा लटक करके हमारे कमांडो ने स्पाइडर का जो एहसास कराया, जोरदार अभिनंदन करें। क्या क्या नहीं बताया है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से उल्टा चलते हुए ऐसा जैसे टहलते हुए जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या कमाल करते हैं, गजब करते हैं। और भैया ये हमारे स्वान देवताओं ने भी गजब की ट्रेनिंग पाई आपसे। जोरदार ये काल भैरव के गणों का भी गजब कर दिया। क्या आनंद आया। हमारे बल तो, हमारे जवान तो पीछे ही है, लेकिन हमारे स्वान भी इस देश को अपने उस भावना के आधार पर, क्या उसने आतंकवादी पे हमला किया और उठा के बंदूक क्या ले गया, मजा आ गया। ऐसा लगा कि वाकई उसने भी गजब ही कर दिया। ये जो हमारे जवानों के साथ बल ने जो कल्पनाएं की है सब प्रकार से, और वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी एक एक तरह से जो कर सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी के अंदर, हवा में, क्या छोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हर एक जगह अपने बल के सभी प्रकार के भावी खतरों को लेकर के जो कल्पना करते हुए जहां जहां से कैसे कैसे कठिनाई आ सकती है, उसकी पर्याप्त चुनौतियों का पूर्वाभ्यास और प्रशिक्षण, इसी से हमारे सारी व्यवस्थाओं के सुशासन की स्थापना होती है। हमारे बीच आज के इस दौर में जब ये प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है, तो यद्यपि आज तो मुझे तमिलनाडु जाना था, लेकिन हमने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने, एनएसजी कमांडरों ने, उनने अपना इतना अच्छा प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम दिया है, ऐसे में थोड़ा संशोधित करते हुए मैं सारे कार्यक्रम काट करके आज आपके बीच में आया, और ऐसा लगा कि मेरा समय सार्थक हुआ है। सच में अद्भुत आपका प्रदर्शन रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये प्रशिक्षण जो आज से प्रारंभ होगा अपनी सफलता के सोपान चढ़ेगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है, उस पे काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से आज भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है, इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है,
ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाली ऐसी किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र भूमिका, सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें डीजी, आज आपने एनएसजी के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है और ये कल्पना वाकई कल्पना नहीं है, अब तो साकार रूप है कि हाँ, हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम है, चाहे हथियार से हो या अपनी बुद्धिमत्ता से हो। आपने देखिए क्या कमाल कर दिया कि अपने निहत्थे होकर भी दो दो चार चार को क्या उठा के पटक रहे थे। अपने को तो आनंद आ गया देख करके। ये हमारे जवानों की बुद्धिमत्ता भी है और उनके अपने शरीर साधना का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए फिर बधाई और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान, आपके ऊर्जावान आशीर्वचन से हमें अभिभूत करने के लिए। आइए पदार्पण करते हैं आयोजन के अगले चरण की ओर। और अब समय है स्मृति चिन्ह भेंट का। हमारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर आग्रह है। आदरणीय महानिदेशक महोदय, एनएसजी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर अनुरोध है। पुनः हमारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश से अनुरोध है कि वे आदरणीय महानिदेशक एनएसजी श्री श्रीनिवासन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय महानिदेशक एनएसजी महोदय से पुलिस महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर आग्रह है। आज के इस आयोजन की संपूर्ण स्मृतियों को संजोए हुए यह स्मृति चिन्ह आपके स्मृति पटल पर अंकित रहे, ऐसी शुभ आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अगले क्रम में सादर अनुरोध है आदरणीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष सशस्त्र बल श्री चंचल शेखर जी से कि कृपया इस अवसर पर आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आभार प्रदर्शन में सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति अपनी और समस्त पुलिस बल की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपके जोशीले एवं प्रेरणादायक उद्बोधन मार्गदर्शन ने हमें अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु नई ऊर्जा का स्पष्ट दिशा प्रदान की है। मैं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश आदरणीय श्री कैलाश मकवाना जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनका कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन यह कार्यक्रम को अत्यंत सफलतापूर्वक आयोजित होने में कारगर हुआ है। एनएसजी द्वारा आज के इस रोमांचक उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं मध्य प्रदेश पुलिस को आगामी समय में प्रशिक्षण दिलाने के लिए मैं महानिदेशक एनएसजी आदरणीय श्री भृगु श्रीनिवासन जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कहते हैं कि अभ्यास के बारे में कहते हैं कि अगर आप शांति के समय पसीना बहाते हैं तो युद्ध के समय आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तरीय व्यावसायिक दक्षता, समन्वय एवं त्वरित प्रक्रिया क्षमता वास्तव में सराहनीय रहा है। यह प्रदर्शन हमारे लिए न केवल प्रेरणा स्रोत है बल्कि भविष्य के कार्यप्रणाली हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस अवसर पर एनएसजी के आईजी ऑप्स, अन्य पदाधिकारीगण, ब्रिगेडियर वेदपाल जिनकी टीम ने यह उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उस पूरे समस्त एनएसजी के टीम को
मैं मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आयोजन में योगदान देने वाले पुलिस मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त अधिकारी कर्मचारी, 7th बटालियन, इंटेलिजेंस, ATS, CTG का बल, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में प्राप्त अनुभव एवं सीख निश्चित रूप से हमारी कार्य क्षमता को सुदृढ़ करेंगे। उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों, मीडिया के साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के औपचारिक समापन की अनुमति भी चाहता हूं। धन्यवाद सर। जय हिंद। आंतरिक सुरक्षा में लगातार चुनौतियां बदलती हैं और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए पुलिस फोर्सेस को अपडेटेड रहना बहुत आवश्यक है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए वेपन्स की हैंडलिंग। इसी परिप्रेक्ष्य में NSG के सहयोग से, NSG हमारा बहुत ही प्रतिष्ठित फोर्स, केंद्रीय बल है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है और उनके कमांडोज पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। उनके सहयोग से कल दिनांक 7 अप्रैल से 4 मई तक हमारे विभिन्न शाखाओं के प्रशिक्षणार्थी को 8 अलग अलग विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें काउंटर टेररिस्ट, काउंटर ड्रोन, UAC, क्लोज प्रोटेक्शन फॉर VVIPs, PSOs, स्नाइपर्स, होस्टेज निगोशिएशन, केनाइन, काउंटर IED कैप्सूल, टैक्टिकल ड्राइविंग, BD रिफ्रेशर कोर्स आदि। वर्तमान में जो हमारे ऑलरेडी जो इकाइयां काम कर रही हैं, जैसे ATS, CTG, हॉक फोर्स, BDDS, STF, VVIP सिक्योरिटी, इनके जो हमारे अधिकारी और स्टाफ हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में ये जो प्रशिक्षणार्थी हैं ये इससे संबंधित स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज़ करेंगे।